बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक का नाम है यूनिट ऑफ मेमोरी या स्टोरेज मेजरमेंट। मेमोरी या स्टोरेज को हम मेजर कैसे करते हैं, कौन से यूनिट्स हैं जिनमें हम उसको मेजर करते हैं। मैं एक एनालॉजी देता हूँ आपको, एक मिसाल देता हूँ, उससे आपको चीज़ें बेहतर अंदाज में समझ आ जाएंगी। भाई हम ह्यूमन बीइंग पैसे इस्तेमाल करते हैं आम लाइफ में। 100 पैसा मिलके 1 रुपया बनता है। पैसे से नीचे कोई यूनिट नहीं है हमारे पास। तो मैं कहता हूँ जी 1,000 रुपया हमारे पास, फिर 10,000, फिर 10,000 के बाद लाख, और इसी तरह से लाख के बाद 10 लाख एंड सो ऑन। मेरे पास अगर 50,000 रुपये हैं, बताएं कितने लाख हैं? तो क्या होगा आंसर? आधा लाख है। ऐसे में कहता हूँ जी मेरे पास 250 रुपये हैं, बताए कितने हजार हुए? तो एक चौथाई है ना, चौथाई हजार हुआ ना। ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 1,500 रुपये हैं, कितने हजार हैं? तो 1,500 जो है वो 1,500 होता है ना। इसी तरह से मेरे पास अगर 2,500 है तो 2,500 हो जाएगा। और अगर 2,000 है तो बताएं 100 कितने हुए? तो 2,200 हुए ना। तो ये कैलकुलेशंस यहाँ पर भी आपको काम आएंगी। तो मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट है, जैसे हमारा पैसा है ना, वैसे ही मेमोरी में जो सबसे छोटी यूनिट है वो है जी बिट। BIT, बिट। और इस बिट का जो पहला बी है ये छोटा लिखना है हमेशा आपने। तो बिट सबसे छोटी यूनिट है। एक स्विच है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जिसके ऊपर हम ऑन या ऑफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर वो ऑफ होगा तो हम कहेंगे इसके ऊपर ज़ीरो जो है वो स्टोर्ड है, और अगर वो ऑन हुआ तो उसके ऊपर 1 स्टोर आप कह सकते हैं हुआ हुआ है। बिट के बाद जो इससे बड़ी यूनिट है वो है जी बाइट, और ये बड़े बी से आपने लिखना है। एक बाइट, 1 बाइट बराबर होती है 8 बिट्स के। 8 बिट्स क्यों है? हमारे केस में तो वो 1 रुपया होता है, फिर उसके बाद 1 रुपये में भी 100 पैसा होता है ना। तो 100 बिट्स क्यों नहीं है? इंसानों का निज़ाम इशारी निज़ाम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो लिहाजा हम अपने नंबर सिस्टम को वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। वहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम है, और बाइनरी में 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा या 16 होगा एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट्स जो है वो कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं? 1 बिट मैंने कहा जी ऑन या ऑफ को स्टोर कर सकता है किसी एक वक्त में। 8 बिट्स जो हैं वो 256 जो कोड्स हैं, इंफॉर्मेशन है, उनको स्टोर कर सकता है किसी एक वक्त में। 256 में से किसी एक को स्टोर कर सकता है एक वक्त में। तो अगर आपने ए लिखना है तो उसके लिए 1 बाइट आपको चाहिए होगी। ऐसे ही आपने एक्स लिखना है, अगेन यू नीड 1 बाइट। एंड इफ यू वांट टू स्टोर 0 या 9 स्टोर करते हैं, अगेन यू रिक्वायर टू डू सो विद द हेल्प ऑफ ए बाइट। बाइट के बाद जो अगला बड़ा यूनिट है दैट इज किलोबाइट। किलोबाइट में 1,024 बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं। किलो का मतलब है हजार। तो यहाँ पर मैं 24 को मजीद ऐड क्यों कर रहा हूँ, ऊपर 24 में क्यों ले रहा हूँ? हमारा जो किलो होता है या हजार होता है 10⁻³ होता है, ठीक है जी। लेकिन जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर एक बाइनरी मशीन है, उसकी बेस 2 है। तो 2⁻10 इज इक्वल टू किलोबाइट होगा। ये हजार के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये ऊपर वाला 24 आ रहा होता है। ओके, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। तो 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होते हैं। ऐसे ही 1024 मेगाबाइट्स मिलके 1 गीगाबाइट बनाता है। तो 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 या 1024 मेगाबाइट्स। और 1024 गीगाबाइट मिलके 1 टेराबाइट बनाते हैं। 1 टेराबाइट जो है वो 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। ओके जी। तो आजकल जो हम हार्ड डिस्क वगैरह यूज़ करते हैं तो ये टेराबाइट्स में हो सकती हैं, आप लगा सकते हैं 1 TB। तो आज की जो दौर की गुंजाइशें हैं मेमोरी को मेजर करने की, वो टेराबाइट्स में आप नापते हैं या गीगाबाइट्स में होती हैं। इंटर कन्वर्जन कैसे होगी
मेमोरी यूनिट्स की आपस में। तो भाई जैसे हमने करेंसी की इंटर कन्वर्जन की, एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट किया, तो वैसे यहाँ पर भी होगी। जो इसके लिए फार्मूला है, जो इसके लिए अहम बात है, वो ये है कि जब आप किसी लार्ज यूनिट से, किसी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आते हैं, तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किसी बड़े यूनिट से किसी छोटे यूनिट की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। और अगर आप किसी स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ जाएंगे तो डिवीजन होगी। स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ जाएंगे तो डिवीजन होगी। ओके, जरा करके देखते हैं क्या होगा। देखें, जिस वक्त मैं कहता हूं कि मेरे पास 1500 रुपये हैं, तो उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ हज़ारों में। तो 1500, सौ का मतलब है छोटा यूनिट है, और इससे हमने हज़ार बनाने हैं, तो हम डिवाइड करेंगे ना। तो 1500 को हज़ार से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1500 इसका यूनिट आ जाएगा नया, कि जी हज़ारों में ये इतने हो गए। ऐसे में कहता हूँ जी मेरे पास 5000 मेगाबाइट है, तो बताएं इसमें बाइट्स कितने हैं। 5000 मेगाबाइट है मौजूदा, और उसको हमने स्मॉल यूनिट यानी कि बाइट्स के अंदर लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगा, मेगाबाइट्स को ज़रब देते हुए नीचे आऊँगा। तो 5000 ज़रब 1024 किया तो ये किलोबाइट्स आ जाएंगे। ऐसे ही मैं कहता हूँ 5000 मेगाबाइट्स में गीगाबाइट्स कितने होंगे। तो गीगाबाइट्स क्योंकि बड़ी यूनिट है, मेगाबाइट्स छोटी है, तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जब हम जा रहे हैं तो डिवीजन होगी। ठीक है जी। तो डिवीजन में क्या होगा, 5000 डिवाइड बाई 1024 होगा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी जी, गीगाबाइट्स आपके पास आ जाएंगे। तो इसी तरह से आप बाकी कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।